Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Happy Independence Day to all of you. माशाल्लाह पाकिस्तान हमारा 75 ईयर्स का हो गया. अल्लाह पाक इसको सलामत रखे और खूब तरक्की दे. आमीन. Tomorrow is the last day. From Monday inshallah you will be coming to school. School start हो जाएगा. स्कूल का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा. जब स्कूल का रूटीन स्टार्ट होता है तो काफ़ी सारी टेंशन्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे सुबह उठना, स्कूल जाना, लेक्चर्स लेना, क्लासेस लेना, टेस्ट, असेसमेंट, होमवर्क. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग के पास दोबारा आ रही हैं. तो लेट्स जस्ट होप तुम लोग इनको हैप्पीली जो है वो फेस करोगे और अपना बेस्ट दोगे. आई होप तुम लोग की वेकेशंस जो है वो अच्छी गुजरी होंगी. और ये भी होप करता हूँ कि तुम लोग फुल एनर्जी के साथ अपना स्कूल को रिटर्न करोगे, स्कूल को ज्वाइन करोगे और इंशाल्लाह अपनी स्टडीज़ पे फोकस करोगे. एज फार एज द रिजल्ट इज़ कंसर्न, कैम्ब्रिज का जो रिजल्ट है ए लेवल्स का मेरे ख्याल से आ चुका है. और 10th और 11th ग्रेड का जो है वो इंशाल्लाह 18th ऑफ अगस्त को एक्सपेक्टेड है. तो अल्लाह पाक तुम सबको अच्छे ग्रेड से कामयाब करे. आमीन. Let's just begin with this video. As you can see the agenda, this video is all about the responses to queries. This is basically the part 2. I hope part 1 तुम लोग के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा. ये वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं. तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में उसको एड्रेस कर दूं ताकि डिटेल में जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकूं और क्वेरी जो है वो कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट गूगल क्लासरूम. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के गूगल क्लासरूम पे दो दो क्लासेस आ रही हैं. तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो सेक्शन चेंज है, मतलब शफलिंग है. मैंने आपको बताया था कि ग्रेड 10 और ग्रेड 11 दोनों ग्रेड्स में जो है वो शफलिंग हुई है. तो आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है कि इफ़ यू आर इन क्लास 9A, गूगल क्लासरूम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नेक्स्ट ईयर 10A में शिफ्ट कर देगा. तो आपके पास जो है वो 10A की क्लास जो है वो बनी हुई आएगी. लेकिन अगर आपका सेक्शन चेंज हो गया है तो आपके पास एक एडिशनल क्लास आ रही होगी. जैसे अगर आप 10A से 10B में आ गए हो तो आपके पास गूगल क्लासरूम पे दो क्लासेस शो जो है वो शो हो रही होंगी, 10A और 10B. ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली इसका रीज़न था. अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है. खुद कोई क्लास जो है वो लीव नहीं कर देना. थोड़ा सा वेट करो, इंशाल्लाह क्लास टीचर्स जो है वो इस पर वर्किंग कर रहे हैं. थोड़ा सा जो है वो तुम्हें पता है वेदर की वजह से, इंटरनेट की वजह से, थोड़ा सा पावर फेलियर, इंटरनेट फेलियर की वजह से काम थोड़ा स्लो हो गया है. लेकिन यह है कि क्लास टीचर्स ने जो है वो काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर लिए हैं. कुछ रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल हो जाएंगे. तो आपके पास जो है वो एक ही जो है वो क्लास आएगी गूगल क्लासरूम पे जो आपकी ओरिजिनल होगी. अब आपकी वो कौन सी क्लास है, वो इंशाल्लाह आपको मंडे को और क्लियर हो जाएगा. क्योंकि अगर आपने मीट एंड ग्रीट अटेंड किया तो फिर तो आपको क्लियर होगा कि आपकी जो है वो सेक्शन कौन सा है, क्लास टीचर कौन है, सब्जेक्ट टीचर्स कौन है. लेकिन अगर आप नहीं आए थे उस दिन, फ्राइडे को जो है ये मीट एंड ग्रीट सेशन हुआ था स्कूल में. तो अगर उसमें नहीं आए हो तो फिर थोड़ा सा वेट करो. मंडे को इंशाल्लाह जब आप आओगे तो आपका जो क्लासरूम है उसके डोर पे क्लास लिस्ट लगी हुई है. उस क्लास लिस्ट में आपको अपना नाम सर्च करना है. तो जहाँ वो आपको नाम मिलेगा आपको उसी सेक्शन में बैठ जाना है. तो आपका क्लास टीचर जब आपकी क्लास में आएंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर देना कि मैं गूगल क्लासरूम पे ऐड नहीं हूँ तो मुझे गूगल क्लासरूम पे ऐड कर दें. ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब आपके पास गूगल क्लासरूम पे कोई भी क्लास शो नहीं हो रही. क्योंकि एक दो क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे भी आए थे जिसमें बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे गूगल क्लासरूम पे कोई क्लास नहीं आ रही. तो उसके लिए फिर यही है कि मंडे तक वेट करो इंशाल्लाह. मंडे को जब आप स्कूल आओगे तो फिर जो है वो अपना नाम जो है वो उस लिस्ट में देख लेना. उसके आगे सेक्शन होगा और आप जो है उस सेक्शन में जाके बैठ जाना और अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट कर देना कि आपको गूगल क्लासरूम पे ऐड कर दें. लेकिन अगर आपके पास दो दो क्लासरूम अभी भी आ रहे हैं और वो सही नहीं हुए हैं तो उसका भी मैं यही बोलूँगा कि मंडे तक वेट कर लो. इंशाल्लाह मंडे को जब आओगे तो क्लास लिस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी क्लास में जाके बैठ जाना और अपने टीचर को बता देना कि सर मेरे पास दो क्लासेस आ रही हैं, आप एक को रिमूव कर दें. तो वो क्लास टीचर इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे. अच्छा, टाइम टेबल का क्वेश्चन आया था फिर कि सर टाइम टेबल, इंशाल्लाह टाइम टेबल जो है वो कल अपलोड हो जाएगा. ये गूगल क्लासरूम के इशू की वजह से टाइम टेबल जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया. ये गूगल क्लासरूम का इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा तो इसके बाद इंशाल्लाह टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा. तो टाइम टेबल जो है वो इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड होगा. क्लास टीचर जैसे जो पुरानी प्रैक्टिस थी, जैसे गूगल क्लासरूम पे क्लास टीचर जो है वो अपलोड करते थे उसी तरह हो जाएगा. जिसके पास गूगल क्लासरूम नहीं है तो वो अपने फ्रेंड से पूछ लो. लेकिन यह है कि फिर अगर फ्रेंड आपकी हेल्प नहीं कर पाता या आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो फिर इंशाल्लाह मंडे तक वेट कर लो. मंडे को रफ कॉपी रख लेना एक साथ, उसमें नोट कर लेना.
तो मंडे को इंशाल्लाह तुम लोग की क्वेरीज सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। मंडे को छुट्टी नहीं करना, कोशिश करना मंडे को आओ ताकि ये सारे मसले जो है तुम लोग के रिजॉल्व हो जाए। शफलिंग बिल्कुल हुई है, ग्रेड 10 और ग्रेड 11 दोनों में शफलिंग हुई है। थोड़ा सा शफलिंग के बारे में बता दूं कि जो स्टार्ट का सेक्शन है, जैसे 10A की अगर बात करता हूँ तो 10A कॉमर्स का सेक्शन है। कॉमर्स में शफलिंग नहीं हो सकी है क्योंकि कॉमर्स का एक ही सेक्शन था, तो हम शफल कैसे करते। उसके बाद 10B, C, D और E जो हैं ये बायो वाले हैं, प्री मेडिकल वाले हैं, तो इनकी आपस में शफलिंग हुई है। और उसके बाद जो है वो F, G, H जो था वो प्री इंजीनियरिंग वाला था, कंप्यूटर वाला था, तो इनकी आपस में जो है वो शफलिंग हुई है। 10 ग्रेड की बात कर रहा हूँ। 11 ग्रेड की बात करूँ तो 11 ग्रेड में 11A तो 11A और 11B कॉमर्स के थे, तो वो ऐसे ही हैं। और उसके बाद जो C, D, E और F थे ये बेसिकली बायो के बन गए हैं, चारों प्री मेडिकल हो गए, और इसी में शफलिंग हुई है सारी। और उसके बाद G, H, I जो है ये कंप्यूटर के सेक्शंस हैं, तो इनकी जो है वो आपस में शफलिंग हुई है। हमारे पास पहले 10G जो था वो बायो का सेक्शन था, और 10E जो था वो हमारे पास E, F जो थे बेसिकली वो हमारे पास कंप्यूटर वाले थे, प्री इंजीनियरिंग, और G जो था वो बायो का था, तो हम वो G सेक्शन को आगे ले आए और हमने जो है वो E और F को जो है वो बाद में शिफ्ट कर दिया है। तो अब हमारे पास 11C, 11D, 11E और 11F ये चार सेक्शन जो है वो प्री मेडिकल के हो गए, F हो गया। उसके बाद G, H, I जो है वो हमारे पास प्री इंजीनियरिंग वाला हो गया कंप्यूटर्स का। एज फार एज योर क्लासरूम्स आर कंसर्न, तो क्लासरूम का इस तरह देख लो कि हमारी जो मेन बिल्डिंग है, जो कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज वाली जो बिल्डिंग है हमारी पूरी, उसमें जो अकाउंट्स ऑफिस है, अकाउंट्स ऑफिस के बराबर में जो है वो आईटी लैब से दोनों, तो वो आईटी लैब बिल्कुल वैसे ही है। आईटी लैब 1 और आईटी लैब 2 हो गए वो। आईटी लैब के बाद, आईटी लैब 2 के बाद जो रूम्स थे ना, वो रूम्स जो हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हो गए, जिसको आप ऑप्शनल कहते हो ना, तो वो रूम्स जो हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए हैं। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो क्लासरूम में ही होती हैं आपके, और कुछ जो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब जो क्लासरूम में नहीं बैठ पाते, तो वो फिर आपको उन रूम्स में ले जाएंगे, फिर आपकी क्लासेस जो है वो वहीं हुआ करेंगी। जैसे अगर एड मैथ्स की क्लास जो है वो आपकी क्लास में ही हो रही है, तो जीपी की क्लास जो है फिर वो नीचे वाले किसी एक रूम में हो रही होगी। अच्छा, दूसरी साइड की बात करूं तो वहाँ जो है वो जो पीआरओ वाला रूम था, पीआरओ वाले रूम के जो बराबर के रूम से सारे, वो मीटिंग रूम्स बन गए। वहाँ जो है वो अगर कोई पेरेंट वगैरह आता है तो वो वहाँ जो है वो बैठ के वेट कर लेंगे टीचर्स के लिए। एज फार एज फर्स्ट फ्लोर इज कंसर्न, फर्स्ट फ्लोर पे ग्रेड 9 है पूरी। 9 के जितने भी सेक्शंस हैं ग्रेड 9 के, वो फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं सारे। और 11 ग्रेड जितनी भी है पूरी, वो सारी की सारी सेकंड फ्लोर पे है। 10 ग्रेड की बात करूँ तो 10A, 10B, 10C और 10D जो है वो सेकंड फ्लोर पे है। और इसके अलावा जो 10 के सेक्शन है, E, F, G, H, ये चार सेक्शन जो हैं ये फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ठीक है, तो नाइन्थ जो है वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे है, 11 जो है वो सेकंड फ्लोर पे है कम्प्लीटली, और 10 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। चार सेक्शन जो हैं इनके सेकंड फ्लोर पे हैं, A, B, C, D, और बाकी के जो चार सेक्शन है वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो इंशाल्लाह जब आप मंडे को आओगे तो थोड़ा सा पहले आ जाना, और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसको अपने जहन में रखना, और जल्दी से जाके अपनी क्लास ढूंढना। ठीक है, और अगर आपको अपनी क्लास ही नहीं पता तो मैंने आपको लोकेशन बता दी है, 9th का है, 10th का है, 11th का है, तो वहाँ जाके हर क्लास के बाहर लिस्ट लगी है, उस लिस्ट में जाके अपना नाम देखना, जहाँ वो नाम मिले वहाँ बैठ जाना। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। मेरे पास अभी तक फ़िलहाल यही क्वेश्चंस याद आ रहे थे मुझे। बुक्स और कॉपीज़ का जो है वो इंशाल्लाह आपके टीचर्स आपको बताते रहेंगे कि कौन सी बुक लेनी है, कौन सी कॉपीज़ लेनी है। 10-11 के स्टूडेंट्स के पास तो सारी बुक्स होंगी इंशाल्लाह। बाकी मैथ्स के रजिस्टर्स होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया था, मैथ्स के रजिस्टर्स होते हैं, एड मैथ्स के भी रजिस्टर्स होते हैं। और मुझे कोई क्वेश्चन फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कि तुम लोग के पास अगर और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन यूज़ द कमेंट बॉक्स, और इंशाल्लाह मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं फिर।